नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आज एक खास शख्सियत मेरे बीच मौजूद है, उनसे आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन पहले मैं कुछ जानकारी दे देती हूं उनके बारे में। दरअसल आपको बता दें, वो एक अस्पताल चला रहे हैं जिसका नाम है केनविन आरोग्य धाम। केनविन आरोग्य धाम अन्य अस्पतालों से क्यों अलग है, क्या खासियत है और किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, क्या इनका मोटिव है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें लगा कि ये अस्पताल कुछ तो अलग है, इसलिए हम आपके बीच इसकी खासियत और इसके बारे में तमाम चीजें लेकर आई हैं। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर डीपी गोयल जी से, जो फाउंडर है केनविन आरोग्य धाम के। सर, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, डॉक्टर डीपी गोयल कौन है और डॉक्टर डीपी गोयल का क्या मोटिव है केनविन आरोग्य धाम के साथ? सबसे पहले ममता जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने केनविन फाउंडेशन की बात को इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। दूसरा, मैं आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज हम केनविन फाउंडेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। आपने बात की मेरे बारे में, मैं एक आम इंसान हूं और हमारा एक व्यवसायी हूं। उसके अलावा एक दर्द रखता हूं समाज के लिए कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसी दर्द को हमने समझते हुए केनविन फाउंडेशन की एक शुरुआत की। केनविन आरोग्य धाम हमारे एक मिशन का एक हिस्सा है। केनविन फाउंडेशन का हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है कि कैसे अच्छा स्वास्थ्य हर घर तक पहुँचाया जा सके। हमारी एक कोर मोटिव है कि अच्छा स्वास्थ्य ही हमारे समृद्ध भारत का आधार है। यदि एक परिवार स्वस्थ होगा तो एक समृद्ध समाज बन सकता है, समृद्ध भारत की एक भूमिका तैयार कर सकता है। आप देखते हैं कि आज स्वस्थ रहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आज पर्यावरण प्रदूषित है, अलग अलग खान पान का जो जहर होता आ रहा है, तो स्वस्थ रहना भी एक आसान काम नहीं रहा। कैसे अच्छा स्वास्थ्य अफोर्डेबल हो, अप्रोचेबल हो, अश्योरेबल हो, एक आम जन तक, आम परिवार तक हम उस मिशन में लगे हुए हैं कि उसको अच्छा स्वास्थ्य थोड़े पैसे में मुहैया कराने में केनविन फाउंडेशन किसी भी एक सहायक की तरह काम कर सके। देखिए, केनविन आरोग्य धाम ने उस तबके पर फोकस किया है जो तबका प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करने से पहले बहुत संकोच करता था कि इलाज के लिए हम इतनी रकम कहां से लेकर आएंगे। वो मोटिव है केनविन आरोग्य धाम का। केनविन आरोग्य धाम कहां से आपको ये सोच आई कि मुझे ये शुरू करना चाहिए? वो तबका जो वंचित है, जिनको इलाज नहीं मिल पाता प्राइवेट अस्पतालों में, खासकर उन तक इलाज पहुंचे। जैसा मैंने बताया आपको ममता जी कि हमारा मिशन है ये कि कैसे अच्छा स्वास्थ्य आम आदमी तक पहुंचे। 2019 में हमने इसकी शुरुआत की थी, जब माता जी कैंसर की वजह से चले गए। तो उस 3 साल के एक दौर में हमने देखा कि कैसे एक परिवार, कैसे उसको एक छोटी छोटी चीज़ों से जूझना पड़ता है। इवन जो इलाज हमारा चल रहा होता है तो उसके प्रति भी यदि हमें पता करना है कि वो इलाज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसमें कहीं और कोई सेकंड ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या इसका कोई और हमारा कोई इकोनॉमिक वे हो सकता है उसके ट्रीटमेंट का। आप ममता जी एक आम जन बन के आप सोचिए, हमारे घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आती है तो पहला प्रश्न क्या आता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन डॉक्टर हमारे इस बीमारी में हमारी सहायता करेगा, कहाँ हमारा सच्चा और अच्छा इलाज हो सकता है, कहाँ हमारी पॉकेट पे वजन कम पड़ेगा, वहाँ हमें जाना चाहिए। और इतने सारे साधन होते हुए भी, इतने आसपास के अस्पताल और डॉक्टर होते हुए भी कहीं ना कहीं हम कुछ पल के लिए रुक से जाते हैं। और कितना भी सक्षम व्यक्ति हो उसको भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो एक फ्रेंड की भूमिका, एक सहायक की भूमिका, एक दोस्त की भूमिका केनविन फाउंडेशन पिछले 4 सालों से निभा रहा है। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 4 साल का जो हमारा सफर रहा, उसमें हमारे 4 सेवा पॉलीक्लिनिक गुड़गांव के अलग अलग क्षेत्र में है। एक आपका केनविन आरोग्य धाम हमारा इस सेवा में है। केनविन आरोग्य रथ, जहाँ मात्र 20 रुपये की दवा, हम 3 दिन की दवा भी देते हैं, कंसल्टेंसी फ्री झुग्गी झोपड़ियों में जाके देते हैं। इस तरीके से करीबन 1500 से 2000 परिवार रोज केनविन फाउंडेशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प ले रहे हैं। तो ये सफ़र जो है हमारा, हर प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ में मॉडिफाई कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आज एक बहुत अच्छी अवेयरनेस समाज में आई है और बहुत अच्छा लगता है बताते हुए। एक बहुत ऐसा वर्ग जो बीमारी होने पे डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था दिखाने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अवेयरनेस आज समाज में आई है कि हमें डरना नहीं है।
जो कैनविन में है, कैन विन, कि हमें डरना नहीं है, हम उस बीमारी को हरा सकते हैं, हम उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो एक विश्वास दिलाने का काम पिछले 4 साल में कैनविन फाउंडेशन ने किया है और उसी सफ़र में हम हर रोज़ एक निरंतर अपने प्रयास जारी रखते हैं। रिसर्च हमारी होती है, एक ऐसा डाटा बैंक हमारे पास है। करीबन 1.5 लाख इंक्वायरीज़ पे हमने रजिस्टर्ड इंक्वायरीज़ पे काम किया है। पिछले 4 साल में करीबन 58 हॉस्पिटल्स हमारे पास, लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जो डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं। तो गुरुग्राम के किसी भी कोने पे, ना केवल हमारे सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, वहाँ आपके साथ कोई मिसगाइडेंस भी नहीं होगी, आपका प्रायोरिटी पे नंबर भी आएगा और अच्छी बात, आपका इलाज बिल्कुल एक विश्वास के साथ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह से मिशन चलता है और आप मीडिया के साथियों का जब साथ मिलता है तो और ज़्यादा अवेयरनेस हम समाज में आने वाले समय में ला पाएंगे। ये तो बहुत बेहतर है कि अगर आप अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपने कैनविन का मतलब तो मुझे बताया। अधिकतर हम देखते हैं या तो फिर आपका नाम होता है कैनविन अस्पताल, लेकिन आपने आरोग्य धाम क्यों रखा? बहुत अच्छा प्रश्न है ममता जी आपका। देखिए ममता जी, हम किसी भी काम को कैनविन फाउंडेशन में हम काम नहीं मानते। हमारा हर स्टाफ, हमारे काम से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को सेवा भावना से देखता है। तो यहाँ भी जो हमारी एक विचारधारा है, वो विचारधारा ये है कि हम कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को केयर नहीं कर रहा, वो एक सेवा कर रहा है। तो वो सेवा भावना से जब एक कहीं भी किसी भी व्यवसाय के स्थान पे या किसी भी स्थान पे काम होता है तो मुझे ऐसा लगता है वो एक देवालय बन जाता है, वो मंदिर बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कस्टमर हमारा भगवान है, जैसे व्यवसाय में भी देखते हैं हम, और जो व्यवसायिक स्थल है हमारा, वो हमारा मंदिर है, हमारा उसकी संतुष्टि ही हमारा प्रसाद है। तो वो एक भाव हमने यहाँ पे कैनविन आरोग्य धाम में लाने का काम किया। आरोग्यता जो सबसे पहली ज़रूरत है एक परिवार की, ना केवल हम ट्रीट करते हैं, ना केवल हम उसका इलाज करते हैं, हम उसके आरोग्यता की भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं तो जिस दिन भी, हर रोज़ जब भी मैं अपने देवालय में यहाँ पे आता हूँ, धाम में आता हूँ, तो हमारे गणेश जी महाराज बैठे हैं, उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास यहीं आरोग्य धाम में आने वाला व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होकर आए और वो उस बीमारी से नहीं, वैसे ही पूरे स्वस्थ हो। यहाँ पे हमने अपने हाथ से लिखे हुए कोट्स लिखे हुए हैं कि वो हेल्दी कैसे रहे और उसको यहाँ बीमारी के लिए आना ही ना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ शीतला की भी पूरी यहाँ पे एक शक्ति है, माँ शीतला का भी पूरा आशीर्वाद है। और डॉक्टर जब अपनी कलम से काम लिखते हैं, कोई भी दवा लिखते हैं, तो भगवान उसमें शक्ति देता है कि उसकी ताकत से, उसकी ताकत भगवान की है और वो एक अच्छे तरीके से अपनताओं के भाव के साथ वो उसमें ट्रीट करता है। तो ये सारा अस्पताल, जिसको हम मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर बोलते हैं, तो ये सेवा भावना के साथ एक धाम का रूप ले लेता है। और उस धाम में सबसे बड़ी जो बात होती है, वो जो कैनविन का एक विश्वास है कि मैं जीत सकता हूँ, तो वो धाम का नाम सुनते उसको एक भरोसा हो जाता है कि हम अस्पताल में नहीं आए, धाम में आए, भगवान की कृपा है, तो वो ठीक जरूर होके जाता है यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से आपने अपने आरोग्य धाम को एक्सप्लेन किया है। लेकिन सर देखिए, बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल, आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है इंडिया का, लेकिन क्यों मरीज पहली पसंद रखे कैनविन को? विश्वास। देखिए, मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ हमारे डॉक्टर्स का, हालांकि मैं उसके लायक नहीं हूँ कि डॉक्टर्स का इंटरव्यू लूँ, लेकिन जो बातें हमारी होती हैं उस दौरान जब हमारा जुड़ाव होता है, तो हम उनसे एक ही प्रार्थना करते हैं विनम्रता के साथ कि डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो एक आम अस्पताल में जो एक ट्रेंड होता है कि हमें बिल ज़्यादा बनाना है या उस पर हमें थोड़ा कमर्शियल एंगल से बात करनी, तो मैं कहता हूँ कि हमें उस एंगल से काम ही नहीं करना। आज हमारा मकसद है, यहाँ हमारे पूरे हॉस्पिटल में कोई भी ओपीडी है, किसी भी तरह का डॉक्टर देखता है तो मात्र 100 रुपये ओपीडी है, वो भी एक पेशेंट के सम्मान के लिए। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जिसकी फीस नहीं दोगे ना, वो इलाज काम ही नहीं करेगा। तो 100 रुपये की फीस, 300 रुपये की दवा, 400 रुपये में बंदा टनाटन होना चाहिए। तो ये मेरा एक अपना कोट है। तो मैं वही विनम्रता के साथ डॉक्टर से बात करता हूँ कि हमें ना तो नेसेसरी टेस्ट लिखने, ना कोई डायग्नोस्टिक्स, हमें कोई टेस्ट लिखने, हमें उसको पहली नज़र में ही देखना है कि वो कैसे ठीक हो सकता है और कम से कम बजट में वो ठीक हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमारा कैनविन आरोग्य धाम या कैनविन फाउंडेशन का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। वी बिलीव ऑन ओनली कोलेब्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और भी हॉस्पिटल जो इलाज हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता, हम अलग अलग अस्पतालों में भेजते हैं, हम एक अच्छा टाई अप करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
हम एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहे हैं लोगों का जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाए अपना इलाज कराने के लिए। तो कैनविन आरोग्य धाम में कोई भी सेवा है, ओपीडी है, डायग्नोस्टिक है, लैब है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी है, आपका डायलिसिस सेंटर है, सारी तरह के ऑपरेशन थिएटर है, आईज ईएनटी डेंटल की सारी फैसिलिटी है, सारे प्रोसीजर्स होते हैं, स्किन के सारे प्रोसीजर्स हैं, मदर चाइल्ड की निक्कू की व्यवस्था है, डिलीवरी यहाँ पे होती है, मात्र 11,000 रुपये में डिलीवरी है, 21,000 में सिजरिन होता है, सारी तरह की सर्जरी 19,000 से 25,000 के बीच में हो जाती हैं। तो मतलब आप डेंटल की जितनी सेवाएं, डेंटल में मैं कहूँगा कि हमारा मतलब इंडिया में हम बोल सकते हैं कि बेस्ट हमारा सेंटर डेंटल का है। इतने सारे प्रोसीजर्स हैं जो जिनके बजट लाखों में पहुंच जाते हैं डेंटल के, या मात्र कुछ पैसे में उनका इलाज हो जाता है। और अच्छी बात क्या है, स्माइल के साथ, विश्वास के साथ, अपनेपन के भाव के साथ, एक घर का गार्जियन जैसे कोई काम कर रहा है उस तरीके से यहाँ भाव से काम होता है। तो मुझे तो यही लगता है कि जरूर हमें प्राथमिकता देनी ही चाहिए वहाँ पे। आप पेशेंट्स के लिए फंड रेजिंग भी करते हैं, मैंने ये भी सुना है। और 2 जो बच्चे जो बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे उन्हें भी आपने हेल्प आउट किया, उसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए, वैसे हमारा ये प्राइमरी वर्क नहीं है, हम किसी को ना कोई डोनेशन देते हैं ना किसी के लिए डोनेशन की बात करते हैं, लेकिन यदि कोई विशेष केस हमारे पास आता है और तो उसके लिए हम जरूर संवेदनशीलता रखते हैं कि यार कुछ हो जाए तो अच्छा है। ऐसे ही हमारी एक शुरुआत हुई थी, अभी अयांश मदान एक बच्चा आया था हमारे यहाँ, गुड़गांव का ही बच्चा था। तो उसके लिए मेरे मन में खुद ही डाउट था कि हम लोगों से पैसे मांगेंगे, इसके लिए डिमांड करेंगे तो लोगों के डाउट्स भी होंगे। अब कैनविन फाउंडेशन ने पैसे मांगने भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उन सारी बातों को साइड रखते हुए हमने एक शुरुआत की और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप सब मीडिया वालों का, भाइयों का पूरा साथ कैनविन फाउंडेशन को हमेशा से मिला है। तो हमने एक बात रखी, यार क्या हम ऐसा कर सकते हैं भाइयों, आओ सब मिलके श्रेयांश भाई का हम साथ देते हैं। तो हमने उसके एक हर एस्पेक्ट पे गए कि कैसे कैसे हो सकता है, उसका रोड मैप बनाया, सभी लोगों से हमने राय की, कुछ एक्सपर्ट से राय करी। तो कहते हैं ना कि जब हम सच्ची नीयत से काम करते हैं और एक मिशन लेके काम करते हैं तो भगवान साथ देता है। तो अयांश मदान के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ अपने बजट से भी बजट हमने दिया। तो हमने शुरुआत की एक विश्वास के साथ कि वी कैन विन, कि उस सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। उसका बजट 15 करोड़ रुपए का बजट था। एसएमई बीमारी है जिसमें डीएनए में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बच्चे, और उसकी लाइफ बहुत कम होती है, न्यूरो का मैटर होता है वो। तो हमने उस पर काम किया और भगवान की दया से इम्पैक्ट गुरु फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म से हम जुड़े, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गए, सेलिब्रिटी से हमने बात करी, हमने अलग अलग अभिनेताओं से बात की और वो मैटर हमारा इंडिया लेवल पे गया और हम उसमें सफलता हासिल की। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, मैं तो रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था कि यार बच्चे को बचाया जा सके। तो हमें उसमें सफलता मिली, तो हमें बहुत किक मिली कि यार वी कैन डू इट। तो उसके बाद फिर जो होता है ना, आप वो फिर रेफरेंस जुड़ने चले शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद कनव जागड़ा का मैटर आया, तो कनव जागड़ा के लिए फिर हम थोड़ा सा मन में डाउट्स थे कि यार फिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि खर्चे महीने के वैसे ही बहुत हो जाते हैं। तो हमें लगा यार इसमें हम देंगे तो फिर और केस ना आने शुरू हो जाएं, फिर हमारे पास इस तरह के केस आएंगे, फिर हम इसी में ना लग जाएं। तो डाउट्स होते ही हैं ऑब्वियसली। फिर मैंने कहा यार ये उम्मीद करके आए तो हम काम करते हैं। फिर हमने शुरू किया, फिर वही पैटर्न हमने अपनाया, क्योंकि एक बार सफलता मिल जाती है तो वो एक पगडंडी तैयार हो जाती है। तो हमने इस पर दोबारा फिर चले, फिर प्रभु की फिर कृपा हुई आज उन दोनों बच्चों को इंजेक्शन लग चुका है और मैं माँ शीतला से दोबारा ये प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों को एक स्टार बनाए, आने वाले समय में भारत का नाम रोशन करें, बिल्कुल वो स्वस्थ रहें। कैनविन फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स की, सभी उनके मेंबर्स की, उनको पूरी दुआ है, उनके साथ हम खड़े हैं। आगे भी जो कोई हमारा सहयोग की जरूरत होगी तो हम उसमें हमेशा आगे रहें। लेकिन सर एक सवाल मन में है कि 100 रुपए में आप ओपीडी चार्जेस बता रहे हैं, 17% आप डिस्काउंट देते हैं मेडिसिन में एमआरपी के बाद, और अभी आप बता रहे हैं कि हमारे वहाँ ऑपरेशन के भी कम प्राइस है। ये मेंटेन कैसे करते हैं फिर? क्योंकि अधिकतर अस्पतालों में, अधिकतर मतलब हम देखें, मैं किसी अस्पताल का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, लेकिन हाँ 500, 600, 800, 1000 यही चार्जेस शुरू होते हैं। ये मैनेज कैसे होता है? ये बहुत सारा सवाल लोगों के मन में हो जाएगा जब वो इंटरव्यू देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न तो हर इंटरव्यू में आता ही है और हर किसी भी एक आम आदमी को भी ये प्रश्न होगा दिमाग में कि ये चलता कैसे, इतना खर्चा कहाँ से आता है। तो मतलब मैं तो बस भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हमें शक्ति दे, समर्थ दे कि ये चलता रहे। हमारी कुछ कमाई का एक हिस्सा हम इसमें लगाते हैं, हर बंदा अपने समर्थ के अनुसार दान करता ही है। और अब कोरोना ने बता दिया कि क्या पता कब चिट्ठी आ जाए, भाई आपका कुछ नहीं है, आप बस इसके मालिक वैसे ही बने बैठे हो। तो एक संकल्प हमारा है परिवार का कि कुछ पैसे हम इसमें अपना महीने की कमाई के हम लगाएं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक हम इसको सेल्फ सस्टेनेबल भी बना पाएंगे। जहाँ तक आरोग्य धाम की बात है, हमारी कंपनी के नाम से हमने बिल्डिंग को परचेज किया, तो ये एसेट जो है हमारी कंपनी की एसेट है, और इसने कैनविन फाउंडेशन को ये लीज पे दे रखा है, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर देना भी जरूरी है। लोग कहते हैं इतने पैसे कहाँ से आए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कैनविन फाउंडेशन की नहीं है, ये हमारी विंटस कंपनी की है, और इसमें जो विल लगा है कैनविन के पीछे वो भी हमारी विंटस कंपनी की CSR एक्टिविटी है कैनविन फाउंडेशन, उसका एक बहुत बड़ा फंड हम इसमें थोड़ा खर्च करते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है जैसे ओयो रूम ने 5,000 के रूम को 1,000 पे ले आए, वो उसका क्या होता है, कोई भी सर्विसेज है जब उसके यूजर्स बढ़ जाते हैं और खर्च जो होता है फिक्स होता है, तो उसको पर यूजर जो उसका खर्च कम हो जाता है। तो अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि अभी 70% के आसपास हम सेल्फ सस्टेनेबल आरोग्य धाम को कर पाए हैं। जब इसके यूजर बढ़ेंगे, आप जैसे मीडिया के साथियों से, लोगों के प्रचार से, या यूजर्स बढ़ेंगे, जैसे अभी 1000 से 1200 पेशेंट हमारे रोज आते हैं, यदि यही पेशेंट हमारे 1500-1600 रोज के हो जाते हैं, तो हमारा ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। तो यही सारा है तरीका। बाकी तो एक जब हम चलते हैं किसी रास्ते में तो भगवान रास्ता अपने आप दिखाता खोल देता है। लेकिन आपने कोरोना का जिक्र किया, मैं जानना चाहूंगी कोरोना के समय में आरोग्य धाम, कैनविन आरोग्य धाम ने किस तरीके से लोगों की मदद की, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे सामने बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। जी जी, देखिए ममता जी, ये तो मेरा बड़ा दर्द है इस दिल का कि कोरोना में हमने बहुत लोगों को जाते हुए देखा, अपने हाथों से भी जाते हुए देखा। और कोरोना का जब समय था तो वो एक हमारा नैतिक फ़र्ज बनता था, एक समाज सेवी होने के नाते या एक विचार रखने के नाते कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। उसी दौरान कैनविन फाउंडेशन ने भी एक शुरुआत की थी 2019 में। 2020 में कोरोना का भयावह समय आया, तो हमने अपने वॉलंटियर साथियों से सभी से बात की कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए, और जैसी जैसी तकलीफ़ें आई उसमें जैसे जैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे वही हमने शुरुआत की। एक मेरे को एक फ़ोन आया किसी का कि यार भाई, एक घर में महिला है, वो परेशान है और उसको दवाओं की ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने वो दवाई की अरेंजमेंट करके उसके घर तक पहुंचाने का काम किया, और जो हालात मैंने उसके देखे, वो मेरे 70 इयर्स की बुजुर्ग महिला थी, वो मेरे पैर छूने लगी कि जी आपने मेरी दवाई की वजह से जान जा रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो और घरों की भी प्रॉब्लम होगी। तो हमने इमीडिएटली गुड़गांव को 4 जोन में बांटा। 4 जोन में हमने अलग अलग बाइकर्स 4-4 लोगों की ड्यूटी लगाई। वहाँ पर हमने मेडिकल स्टोर से संपर्क किया, हमने एक IVR नंबर जारी किया, एक कॉल सेंटर बनाया, घर में जो हमारी टीम थी उन टीम्स को हमने अलाइन किया, फ्री कंसल्टेंसी हमने की, जो ब्लड सैंपल होते थे वो घरों से उठवाए, अलग अलग तरीके के। फिर प्लाज्मा पे हमने काम किया, दैट वाज आवर गजब वाली हमारी मुहिम थी वो, जो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में हमारा बेस्ट नंबर था। करीबन 700 के आसपास ब्लड डोनेशन हमारी रही। और मैं तो जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का भी धन्यवाद करूंगा कि कैनविन पे उन्होंने भरोसा करके हमें काम दिया। उसके अलावा जब बेड्स की प्रॉब्लम थी तो हमने रातों रात ओयो की बिल्डिंग को हमने लेके 40 बेड का हमने एक हॉस्पिटल तैयार किया। और वो तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में लगता है कि वो हम कैसे कर सकते हैं। मेरे एक रिलेटिव रहते हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा कि जी ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ मिल रहे हैं, हमने रातों रात वहाँ से सिलेंडर मंगवाए, हमारे हरिद्वार से वो रिफिल करवाते थे हम। तो मतलब वो पता ही नहीं, अब सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, विजन जब अच्छा हो तो रास्ते बन जाते हैं। वो बस भगवान ने वो रास्ते दिखाए, वो बस एक था कि करना है कुछ, एक जोश जज्बा जुनून था कि भाई कुछ करना है। और जब अपने सामने किसी की बॉडी जा रही हो, बंदा आया और ठीक होने की बजाय वो मतलब जा रहा है, तो वो दर्द बड़ा सीन होता था। तो लगता था कि कुछ भी कर जाएं बस हम। बल्कि घर पे भी बड़ा विरोध होता था कि क्यों जा रहे हो, ये कर रहे हो, उनको कुछ कुछ बहाना वाना बना के चले जाते थे। तो अब लगता है कि ठीक है। और लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ ममता जी, मेरी पूरी टीम में, उस पूरे मिशन में 60 लोगों की टीम हमारी थी, किसी भी एक व्यक्ति को, हमारे किसी भी एक व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ या कोई बीमार तक नहीं पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वॉरियर्स वाली बात है, वो एक भगवान के एक एंजल वाली बात है, वो टीम हमारी बनी और एक बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मैं भगवान से दोबारा ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा समय भगवान दोबारा ना दिखाए। तो वो बड़ा। लेकिन एक चीज मैंने आप में थोड़ी अलग देखी, आप फाउंडर हैं कैनविन आरोग्य धाम के, और ऐसे आप बता रहे हैं कि 4 और पॉली क्लिनिक आपके हैं। आप लोगों से बहुत कॉमनली मुलाकात करते हैं और लोग आ भी रहे हैं आपके पास और बोल रहे हैं कि मुझे ये हेल्प चाहिए, और आप तुरंत डॉक्टर से बात करना और सीधे तौर पर मदद करना, ये जो जुनून है और ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अलग बनाती है। लेकिन इसके बारे में भी जरा प्रकाश डालिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। आपको क्यों लगा कि मुझे ऐसे मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों से कनेक्ट करना चाहिए? देखिए, पानी की कीमत वही व्यक्ति समझ सकता है ममता जी जो काफ़ी टाइम से प्यासा हो। मेरे पिताजी 53 साल की उम्र में चले गए, मेरी माताजी 63 साल की उम्र में चले गए। और वो मेरी माँ जी तो बहुत ही बीमार थी, मतलब 3 साल वो कैंसर में रहे। मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो जल्दी चले गए। बचपन से था, मैं मेडिकली थी मेरे पास, मैं डॉक्टर बनना चाहता था।
तो डॉक्टर बन नहीं पाया, पैसे नहीं होते थे इतने, फिर बिजनेस में आ गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो डर था बचपन से कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, तो उसी ने वही हमारे को किक देती है। और जब हम किसी को देखते हैं कि कोई ज़रूरतमंद परिवार होता है, तो उसमें हम अपने आप को फील कर पाते हैं कि यार इस जगह मैं भी तो हो सकता हूँ या मैं भी हूँ। तो मैं तो अपने डॉक्टर से भी, स्टाफ से भी बोलता हूँ कि आप कोई भी किसी का भी इलाज कर रहे हो तो अपने फैमिली मेम्बर को फील करें कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, तो उसका आप ट्रीट कर रहे हैं। तो वैसे भी फिर वो दर्द सामने आ जाता है, तो हम और ज़्यादा ताकत के साथ काम करते हैं। और वो जो सबसे बड़ी जो ताकत हमें मिलती है, जब शाम को हमारे पास 2-4 फीडबैक के फ़ोन आते हैं, बेटा तेरे को आशीर्वाद है, या मैं इसमें तकलीफ़ में थी, तूने मेरा इलाज किया, अच्छा करवाया, तो हमें नए दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है फिर हमारे को। तो हमें लगता है कि यार और काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए। तो अभी भी जैसे उम्र मेरी 42 है, इस टाइम भगवान की कृपा ये है कि भी समय भी है, एनर्जी भी है, साधन भी हैं, तो हमें इसका सदुपयोग करना ही चाहिए। तो बस वही है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ। टीम भी आपने युवा रखी हुई है ताकि वो फोकस्ड रहें, क्योंकि युवाओं में जोश होता है। युवाओं को क्या मैसेज देंगे और क्या उनसे कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे ना समाज का जो सबसे बड़ा दर्द है ना, मेरा ये दर्द यही है कि आज हमारा युवा कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट है, क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, करना क्या है पता नहीं है, विजन नहीं है। आज नशे पत्ते की तरफ जा रहा है। आप कोई भी सोशल वर्क देख लीजिए आप गुड़गांव में, जो एक यूथ की हाजिरी होनी चाहिए, हम तो अपने टाइम से देखते हैं। आप धर्म की प्रति लोगों की आस्था नहीं रही यूथ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो हम चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन आपने काम क्या किया उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपने यूथ को कनेक्ट कर पाएँ, उनको हम कहीं ना कहीं इस रास्ते पे ला पाएँ, उसके अंदर ह्यूमैनिटी की कुछ पॉइंट्स हम उसके अंदर ऐड कर पाएँ, उसको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दे पाएँ। हम ऐसा मानते हैं ममता जी कि हमारे जीवन का जो मकसद है वो विकास है, और विकास की जो परिभाषा मैं मानता हूँ वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हैं, परिवार के प्रति भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, देश के प्रति आप एक संतुलन लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि आपका एक वर्टिकल ओके है, आपको 10वीं क्लास में पास होना है तो 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, नहीं तो कंपार्टमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह लाइफ का भी लेसन है, लाइफ के भी आपके एग्जाम होते हैं, तो आपको हर एग्जाम में पास होना पड़ेगा। तो आपका एक वर्टिकल वीक नहीं हो सकता कि आप यार धर्म के प्रति रुचि नहीं रखते, समाज के प्रति रुचि नहीं रखते। तो मैं ऐसा कहता हूं कि आपको डेली एक समय और साधन का एक हिस्सा आपको जरूर समाज के लिए निकालना चाहिए। कि देखिए, हम लाइफ की बात करते हैं, लाइफ में ऐसा करना है, लाइफ में ऐसा करना है, पास तो चला गया, फ्यूचर का भरोसा नहीं। तो लाइफ कब में है? लाइफ आज में है, इसी मोमेंट में। तो आज हमें आज की प्लानिंग क्या करनी है? तो आज की यही करनी है कि 10 मिनट आप कहीं ना कहीं समाज के लिए भी निकालो भाई, है ना। कोई ना कोई 10 मिनट 5 मिनट मंदिर में भी जाके आओ, भगवान का नाम भी लो। तो वो सारी सीख हमारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके रहती है। और आपने भी अच्छा प्रश्न किया, तो मैं आपके व्यूवर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमें मिलके काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो भी सोशल वर्क जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं उस तरीके से हमें करना चाहिए। जैसे हमारी कैनविन सच्चा साथी मुहिम है, सच्चा साथी मतलब जो बुरे समय पर काम आए। तो हम आपके माध्यम से अपने सभी युवाओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी इस मुहिम से जुड़िए। हम इसमें समाज के लिए, आपके आने वाले समय के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। और गुड़गांव को, जनवीन भाई का सपना भी है गुड़गांव को सपनों का शहर बनाना है, तो उस मिशन में हम काम करेंगे मिलके। कैनविन फाउंडेशन, नवीन गोयल भाई की टीम, हम सारे मिलके गुड़गांव के लिए बहुत ज़बरदस्त, मैं चाहता हूँ गुड़गांव एक मॉडल बने, या हर परिवार हेल्दी, हर परिवार अवेयर, कहीं किसी को कोई समस्या ना हो, और गुड़गांव एक मॉडल बने। इंदौर का नाम आता है सफाई में, गुड़गांव का क्यों नहीं आता? तो ऐसा एक मॉडल बनाए जिस मॉडल को कॉपी करने यूएसए के लोग आए, केस स्टडी बने गुड़गांव के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है वो रास्ते पे हम चल रहे हैं, और आने वाले 2-4-5 सालों में ही वो मॉडल हमारा गुड़गांव में क्रिएट होगा, और एक केस स्टडी बनेगी जो अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में दिखाई जाएगी। गोयल जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ममता जी, जिसकी प्लानिंग भगवान करता है उसकी प्लानिंग हमें शायद नहीं करनी चाहिए, शायद हम छोटा कर दें, लेकिन हमने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है दोनों भाइयों ने कि हमें समाज के लिए काम करना है और आज के दिन को बेस्ट बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि विजन की बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, वो ज़रूर होनी ही चाहिए। मेरा तो एक सपना है कि कैसे जैसे बाबा रामदेव जी ने एक रिवोल्यूशन लाए योगा में, आयुर्वेद में, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा कोई क्या सेंटर हो सकता है 50-100 एकड़ में, जहाँ मेडिकल कॉलेज हो,
वहीं पे सारी तरह के डॉक्टर्स तैयार हों और वहाँ पे सारी पैथी मिल के काम करें, सी वो एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी है। एक ऑर्गन हमने ले लिया, जैसे आपने लीवर पकड़ लिया, लीवर पे सारी पैथी मिल के काम कर रही हैं, किसी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और वहाँ देश विदेशों से लोग आएँ, हमारे हर सेंटर पे पूरा तसल्ली बख्श तरीके से काम हो, विश्वास के साथ काम हो, और उसमें और अच्छी बात कि चैरिटेबल रेट पे हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ कोई गलत काम ना हो। ऐसा मैं एक विजन देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान वो कहीं ना कहीं इनसाइट्स मुझे दे रहा है कि वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो बस प्रभु से प्रार्थना है कि हम अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहेंगे, बाकी तो जो सफ़र है ऐसे ही चलता रहता है। बहुत अच्छा विजन है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। आपने जो आपकी ये नई नीति है और जो युवा जोश है जिसको लेकर आप जुड़ रही हैं, साथ चल रही हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर डीपी गोयल जी को, जो फाउंडर हैं केनवन आरोग्य धाम के। उनका विजन क्या है आगे और इस वक्त वो किस तरीके से हर एक तबके को साथ लेकर चल रही है, ये आपने सुना। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।